हेलो। वेलकम टू चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अभी तक जितने भी क्लास हो रहा है यहाँ पे ऑनलाइन क्लास चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस पे, वो सारा क्लास को आप सीरियल वाइज देख रहे होंगे। ठीक है। हम बहुत दिनों से एब्सेंट हो गए थे क्योंकि मेरा तबीयत खराब हो गया था 3-4 रोज से, क्योंकि बारिश में भीग गए थे जाते वक्त। इसीलिए हम नहीं ले पाए थे क्लास। कोई बात नहीं, जो 3-4 दिन आपका क्लास छूटा और आपसे हम अलग रहे, ठीक ना, तो आज मिल गए हैं। और 2-4 दिन का जो छूटा हुआ है उसका आज पूरा कवरेज किया जाएगा और आपको बताया जाएगा। इससे पहले आपने मेरा क्लास नहीं देखा है तो शुरू से देख लीजिए। हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना, क्लास 10th का। और फर्स्ट चैप्टर है उसका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो जो भी क्लास मेरे द्वारा करवाया गया है उसको जा करके देख लीजिए, बेहतर होगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी टॉपिक में, गोलीय दर्पण। इससे पहले हम क्या पढ़ाए थे अंतिम क्लास में वो आपको रिवीजन करवा देते हैं, उससे एक दो ठो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि हम हर बार हर क्लास में स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछते हैं। उससे हमको ये पता चलता है और आपके कमेंट से ये पता चलता है कि आपने कितना ध्यान से मेरी क्लासों को, मेरी बातों को और उस टॉपिक को समझा है। उससे हमको ये पता चलता है। तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करिएगा। एक दो क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि 3-4 दिन से छुटा हुआ है तो टॉपिक बहुत पीछे हो गया, इसीलिए उसको आगे हम लोग को करना है। और दूसरी बात, वैसे तो पीपीटी हम बहुत 4-5 बुक से रख करके तैयार करते हैं, उसके बाद आप लोगों को पढ़ाते हैं, वहाँ से समझाते हैं ताकि कुछ कोई पॉइंट छूटे नहीं। लेकिन कुछ लोगों को असंतुष्ट है कि बिना पीपीटी का नहीं होगा, तो उसके लिए ये डेमो क्लास है, ठीक ना। क्योंकि कोई कुछ बोले तो हर वक्त हर हमेशा खड़ा रहिए। साम दान, साम दाम दंड भेद, छल कपट सब कुछ में परिपूर्ण रहिए। कब किसका जरूरत पड़ जाएगा पता नहीं। तो उसके लिए आज क्लास है। खैर कोई बात नहीं, आज चलते हैं बिना पीपीटी का यूज करके। आप लोग देखिए उसमें क्या होता है लिखने में। जैसे गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण का परिभाषा क्या है, लिखने में जो टाइम होता है, ठीक ना, उसको हम बचाने का कोशिश करते हैं। जो चीज़ लिखा रहता है वो देख लेते हैं, आप लोग को लिखने में परेशानी नहीं होता और उसको हम 3-4 तरीके से समझा सकते हैं। लेकिन वही परिभाषा को हम 3-4 बार अलग अलग तरीका से लिखेंगे तो उससे टाइम का बर्बादी होगा और एग्जाम नज़दीक है तो सिलेबस खिंचा नहीं पाएगा। इसीलिए हम कोशिश करते हैं आसान से आसान भाषा में आपका पीपीटी से हम समझा जाए और 3-4 तरीके से समझा जाए। वो लिखना अलग बात है, कॉपी तैयार होगा और यहाँ पे हो सकता है मेरा कुछ कहीं कहीं पे राइटिंग पता नहीं चले आपको, तो वो सब क्लियरनेस हो जाता है। और कुछ कुछ टॉपिक है जो हम आगे बात करेंगे, तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं। मस्त रहिए, ऐसे ही चलते रहिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आज का जो टॉपिक है फिजिक्स का, उससे पहले दो क्वेश्चन है अगले क्लास का जो चढ़ जाएगा, तो आप लोग कर लीजिएगा जरूर। तो पहला क्वेश्चन दे रहे हैं हम आप लोग को और आप लोग आंसर जरूर करिएगा, हमको पूरा उम्मीद है। और आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं कि इतना दिन से क्लास बंद था। बारिश कंटिन्यू है, सावन का मौसम है, ठीक ना, तो तबीयत खराब हो जाता है थोड़ा सा। चलिए आइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक ना, आंसर दीजिएगा इसका। ये सिंपल क्वेश्चन है जो 2 क्लास पहले का है। परावर्तन के कितने नियम हैं, और इसमें हम आप लोग को भ्रम करने के लिए एक तो कॉन्सेप्ट का यूज किए हैं जो हम आगे बताएंगे, ठीक ना। आप लोग भी पकड़ लिए होंगे और कमेंट कर रहे होंगे, उम्मीद है। एक चीज़ हम मुझे यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए कोशिश किए हैं ताकि आप लोग से आंसर नहीं निकले, और देखते हैं आप लोग आंसर दे पाते हैं क्या नहीं। क्वेश्चन है परावर्तन के कितने नियम है, परावर्तन के कितने नियम है। उम्मीद है आप लोग दिए होंगे 1 2 3 4। नहीं दिए हैं तो अब उस हिंट्स को जो हम हटा दिए थे यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे थे थोड़ा सा, ठीक ना, उसको हम रख रहे हैं। अब आप लोग बताइएगा यहाँ पे, हम एक तो चीज ऐड कर रहे हैं। अब बताइए, क्या आप लोग का एंटीना पकड़ा 5G का, 5G का एंटीना पकड़ चुका होगा आप लोग का। अब बताइए
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो कौन कौन? दो नियम थे। कौन कौन थे? कोई बता सकते हैं कमेंट में? तो बताइए दोनों नियम पूरा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन था? पहला कौन क्या था? पहला नियम क्या बोल रहा था? प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम क्या था? चलिए हम बताते हैं। हम बोले थे इसको याद रखने के लिए, अगर ये याद है आपको तो यहाँ से आपको 8 से 10 परिभाषा याद है, ठीक है। अगर ये चिन्ह आपको याद है तो यहाँ से आपको 8 से 10 परिभाषा याद है। और यहाँ से परावर्तन का नियम जो 2 है फिजिक्स में वो भी आपको याद रहेगा। पहला नियम बोलता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और बीच में डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या था? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, याद आया? अच्छा बताइए, इसी को देख करके आप लोग आपतित किरण का परिभाषा क्या बताए थे हम आप लोग को, ये बताइए। अगर ये समतल दर्पण है तो आपतित किरण का परिभाषा क्या होगा? दर्पण पे आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, सिंपल में जो बताए थे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस प्रतिबिंब किस प्रतिबिंब को किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा पर्दे पे उतारा जा सकता है? बताइए तो थोड़ा सा आप लोग। ये इससे पहले का क्लास का क्वेश्चन है, ठीक ना। आज चढ़ जाएगा, थोड़ा सा उसमें एडिटिंग था, आज चढ़ जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं, एक क्लास नहीं चढ़ा आप लोग का। ऑप्शन लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर 3 दोनों। ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। आप बताइए ऐसा कौन सा प्रतिबिंब था जिसको हम लोग पर्दे पर उतार सकते थे? ऐसा कौन सा प्रतिबिंब था जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता था? वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, दोनों, कोई नहीं। क्या होगा आंसर? बताइए जल्दी से। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। पर्दे इसको क्या करते हैं? पर्दे पे उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता। तो यहाँ तक हम पहुँचे थे और इसमें बहुत सारी बात बताए थे। जो क्लास नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छा तरीका समझ में आए फिजिक्स का, ठीक ना। तो आज का टॉपिक गोलीय दर्पण से संबंधित है, तो हम लोग दर्पण से स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं, पहले पेन देख लेते हैं आप लोग का किस कलर में होगा, सही रहेगा या नहीं। 1 मिनट। सही है। सही, ठीक है। चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है? दर्पण। क्या है टॉपिक आज का? दर्पण। दर्पण का इंग्लिश क्या होता है? मिरर। दर्पण का इंग्लिश क्या होता है? मिरर। आइए समझते हैं अब दर्पण क्या होता है। क्या आप लोगों ने दर्पण देखा है कभी?
जिसको मिरर बोलते हैं, कहाँ पे देखा है आपको? और एक तो गांव में इसका नाम है, वो बताइए, ठीक ना। एक तो दूसरा नाम बताइए दर्पण और मिरर का दूसरा नाम। जैसे मान लीजिए आपका नाम स्कूल का आकाश है और घर का है आलू, ठीक ना। मान लीजिए आपका स्कूल का नाम क्या है? आकाश। और घर का क्या नाम है? आलू, ठीक ना। तो दोनों तो आप ही का नाम है, ठीक ना। और एक तो नाम दोस्त रखा होगा आपका, ठीक ना। तो वो नाम, तीनों नाम आप ही का, तो वो बताइए। दर्पण हिंदी में हो गया, इंग्लिश में मिरर हो गया, एक तो और नाम क्या है? और आपने कहाँ कहाँ पे दर्पण देखा है, पहले ये बताइए। आप लोग बोलिएगा कि हाँ सर देखे हैं, लेकिन दूसरा नाम याद नहीं आ रहा है, किसी को याद भी आ गया होगा। तो आइए, दर्पण आप लोग देखते होंगे जब भी क्लास जाते हैं या कोचिंग जाते हैं घर से, ठीक ना। तो आप लोग सबसे पहले फेस वॉश मारते होंगे, ब्रांडेड ब्रांडेड वाला, ठीक ना। और ब्रांडेड ब्रांडेड फेस वॉश और जेट मार करके जाते होंगे। तो उसको कहाँ पे देखते हैं अपने आप को? मिरर में देखते हैं, आईना में। तो उसका क्या नाम है? आईना। क्या नाम था? क्या बोलते हैं आप लोग? आईना। अच्छा, कौन कौन घर में आईना खोजते हैं, कौन कौन दर्पण खोजते हैं, कौन कौन बोलते हैं मिरर कहाँ है? जल्दी बताइए। कौन इंग्लिश मीडियम वाले हैं, कौन हिंदी मीडियम वाले हैं, कौन ठेठी है? जल्दी बताइए। कौन कौन कैसे खोजते हैं आईना मिरर? और कौन ऐसा है कि बस जैसे है वैसे ठीक है भाई, चल दिए, कोई आईना मिरर नहीं देखना हमको, बस बाल को ऐसे ऐसे झाड़ते होंगे, ठीक ना, ऐसे ऐसे करके। खैर टॉपिक पढ़ने अभी हम बता नहीं सकते हैं, माइक गिर जाएगा। तो आईना बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं दर्पण, ठीक ना। अब चलिए, ये तो समझ गए आप लोग दर्पण क्या है, ठीक ना। दर्पण कहाँ पे कैसा होता है समझे। अब हम और दिखाना चाहते हैं आपको दर्पण, ठीक ना। बाइक का साइड मिरर देखे हैं? बाइक का साइड मिरर। साइड मिरर मतलब क्या? मिरर मतलब दर्पण, दर्पण मतलब क्या? आईना। समझ गए ना। तो बाइक में रहता है साइड में मिरर लगा हुआ, जिससे हम लोग क्या करते हैं, पीछे से आने वाला सभी गाड़ी को या कोई भी वस्तु को देखते हैं, ठीक है। देखते हैं या नहीं, जिसका प्रतिबिंब दिखता है। तो चलिए, समझ गए वहां तक। तो दर्पण, आईना, मिरर देख लिए कहाँ कहाँ पे। दाढ़ी बनाने जाते हैं वहां पे देखते होंगे, जाते होंगे ऐसा दर्पण लगा होगा जो थोड़ा सा फेस को क्या करता होगा, बड़ा करके दिखाता होगा, ठीक ना। डॉक्टर और यूज करता है, या घड़ी, जब घड़ी का पुर्जा जब देखना रहता है तो वहां पे यूज होता है, ठीक ना। तो अब बताइए, आपके घर में जिसमें आप चेहरा देखते हैं, ठीक ना, पूरा नहीं गोरा रहते तो क्रीम क्रीम लगाते हैं, ठीक ना। और ब्यूटी पार्लर में तो भयंकर एना का यूज होता है। तो बताइए कौन सा वो दर्पण कैसा होता है, उस दर्पण का क्या नाम है? बता सकते हैं अभी आप, जो पढ़े हैं ऑफलाइन ऑनलाइन में कहीं पे अभी तक। 4 मंथ बचा है आपका एग्जाम का, फरवरी में एग्जाम हो जाएगा, ठीक ना। 1 महीना आपका बर्बाद हो जाएगा, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, रक्षाबंधन, 15 अगस्त, 26 जनवरी, नया साल में, ठीक ना। इसीलिए बोल रहे हैं अब बहुत कम टाइम बचा है। चीजों को मतलब सिलेबस जो भी है आपका, जो भी टॉपिक है, जितना से जल्दी हो उसको कवर कीजिए, ठीक ना। और आपको टाइम नहीं मिलेगा, दिसंबर में आपका सिलेबस समाप्त होगा तो कहीं पे जनवरी में। इसीलिए जितना दूर पढ़े हैं उसको बार बार रिवीजन करते जाइए, क्योंकि अंतिम में आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। पूरा मार्केट पे मैराथन चलने लगेगा, ऑनलाइन चलने लगेगा, ये गैस पेपर, वो हीट पेपर, ये बम, ये वो, ठीक ना, ये सब चलने लगेगा। इसीलिए जो चीज़ पढ़े हैं अभी तक, जितना पढ़े हैं उसको रिवीजन करते जाइए। आधा पढ़े तो आधा को रिवीजन करके रखिए, ताकि जब आधा पढ़िएगा आप दिसंबर तक, तो उसको रिवीजन करने में आपको आसानी होगा। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग तैयारी करिए, अपना टाइम निकालिए, ठीक। और पढ़ने पे फोकस कीजिएगा, ज़्यादा छुट्टी और नहीं मारिएगा आप लोग। तो आईना दर्पण समझ गए। आज हम जानेंगे कि हम लोग जो आईना देखते हैं घर में, ठीक ना, वो कौन सा दर्पण है, ठीक है। जो दाढ़ी बनाने के लिए जाते हैं वहां पे जो दर्पण लगा रहता है, आईना मिरर, ठीक ना, वो किस टाइप का दर्पण है? दर्पण के प्रकार है, दर्पण के भी प्रकार है, जो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जैसे गोलीय दर्पण हो गया, समतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ठीक ना। तो इस टाइप का दर्पण होता है, उसके बारे में हम आप चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे और उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग आज जानिएगा कि बाइक के साइड मिरर में कौन सा दर्पण है और दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण यूज करते हैं हम लोग का, जनरली घर में जो यूज होता है किस टाइप का दर्पण होता है, ठीक ना। चलिए तो स्टार्ट करें। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, आईना, दर्पण, मिरर। चलिए, तो ये आईना जो है, इसको आईना को अभी हटा देते हैं, क्योंकि हमको पढ़ना दर्पण और
मिरर। अभी हम उस बात को जाने जो हर जगह से रिलेटेड है। अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ उसके बारे में जो एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक ना, उसको समझेंगे और कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत रिलेट करके चलेंगे। तो आइए, दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते? तो यहां से पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि दर्पण क्या है, दर्पण किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं। वह वह चमकीली सतह जहां जहां पर आती समांतर समांतर प्रकाश किरण, समांतर प्रकाश किरण एक निश्चित निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित परावर्तित करती है। वह चमकीली सतह जहां पर आती समांतर प्रकाश किरण एक निश्चित नियमानुसार प्रकाश को क्या करती है? परावर्तित करती है। एक नियम होता है परावर्तन का, जैसा कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। अगर कोई प्रकाश किरण, कोई ऐसा सतह, चमकीला सतह, ठीक ना, जहां पे क्या होता है, प्रकाश किरण एक निश्चित नियमानुसार प्रकाश को क्या करेगा? परावर्तित करेगा। उसको क्या बोलेंगे? दर्पण। क्या बोलेंगे? दर्पण। एक पॉइंट और या इसी में जोड़ सकते हैं, और इसका इसका एक सतह रजतित सिल्वर्ड सिल्वर्ड हो। इसका एक सतह क्या होता है? रजतित हो। वह चमकीली सतह या वह चमकीली परावर्तक सतह जहां पे आती समांतर प्रकाश किरण एक निश्चित नियमानुसार प्रकाश को क्या करती है? परावर्तित करती है। उसको क्या बोलेंगे? दर्पण। ठीक है, क्या बोलेंगे? दर्पण। और क्या, और एक पॉइंट जोड़ दीजिएगा तो मस्त होगा, ठीक ना। और क्या जोड़ सकते हैं? इसका एक सतह रजतित मतलब सिल्वर हो। सिल्वर मतलब पेंट किया हुआ। क्या हो? पेंट किया हुआ। अगर दो सतह है तो क्या होगा? एक सतह क्या होगा? पेंट किया हुआ रहेगा। यहाँ से पेंट कर दिएगा तो क्या बन जाएगा? वो दर्पण बन जाएगा। तो समझे आप लोग? दर्पण ये परिभाषा दीजिएगा, वह चमकीली सतह जहां पर आती है समांतर प्रकाश किरण एक निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है, उसे दर्पण कहते हैं। और अगर इसी में आप ये जोड़ दीजिएगा कि इसका एक सतह रजतित सिल्वर्ड हो तो दर्पण कहते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया आपका दर्पण से रिलेटेड। अब बात होता है कि दर्पण कितने प्रकार का, ठीक है ना। अब बात आता है दर्पण कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं दर्पण के प्रकार। अब क्या समझेंगे हम लोग? दर्पण के प्रकार। चलिए आइए। दर्पण का इंग्लिश हम समझा चुके हैं आप लोग को, मिरर होता है। आइए समझते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक होता है आपका समतल दर्पण। एक क्या होता है? समतल दर्पण। दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण।
तो दर्पण के कितने प्रकार के होते हैं? आपसे अगर पूछा जाए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो क्या बताइएगा? 2 प्रकार का। कौन कौन? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दर्पण का इंग्लिश लिखना है, चलो ठीक है। मिरर, क्या होता है? मिरर, इसका भी लिख देते हैं PLANE, प्लेन मिरर, इसका भी लिख दे, चलो ठीक है। इसका होता है स्फेरिकल मिरर। इसका क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। इसका क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। चलिए, दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? समतल दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, ठीक ना? चलिए आइए जानते हैं गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। अब बताइए गोलीय गोलीय दर्पण के कितने प्रकार के होते हैं? आइए जानते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार, ठीक है। गोलीय दर्पण के प्रकार, तो गोलीय दर्पण भी होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार करके यहीं पे लिख दें। चलिए ठीक है, यहीं पे लिखते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के। एक क्या होता है? अवतल दर्पण, और एक क्या होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसका इंग्लिश होता है कनकेव, इसका होता है कन्वेक्स। क्या क्या होता है इसका इंग्लिश? ठीक है, तो अवतल दर्पण का इंग्लिश क्या होता है? कनकेव मिरर। उत्तल दर्पण का क्या होता है? कन्वेक्स मिरर। तो गोलीय दर्पण का इंग्लिश क्या होता है? स्फेरिकल। पहले ही बताए थे आपको, स्फेरिकल मिरर। जिसको इंग्लिश नहीं पता देख लीजिए आप लोग, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी जानना चाहिए ताकि इंग्लिश में डर नहीं लगे। तो दर्पण का इंग्लिश होता है मिरर, ठीक ना? दर्पण के प्रकार का 2 प्रकार का। दर्पण के प्रकार का 2 प्रकार का। कौन कौन? एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? फिर ये भी होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अब हम जान गए कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अब इस दर्पण को बारीकी रूप से हम लोग समझेंगे, कहाँ पे कौन सा दर्पण का यूज होता है और कहाँ पे आप लोगों ने किस दर्पण पे क्या काम करते हैं। तो आइए चलते हैं और समतल दर्पण से स्टार्ट करते हैं। तो इस टेबल को, डाटा को जैसे बनाए हो वैसे बना लीजिए ताकि आपको याद रहे। सिंपल है, कोई बात नहीं। दर्पण 2 प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण 2 टाइप का। कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अब हम बारीकी से सबको को दर्पण को पढ़ेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। आइए, तो सबसे पहले क्या था? दर्पण के प्रकार, ठीक ना? तो सबसे पहला कौन सा था? समतल दर्पण। कौन सा था? समतल दर्पण। समतल दर्पण लिखिए। प्लेन मिरर। आइए पहले समझ लेते हैं क्या होता है समतल दर्पण, ठीक ना? समतल दर्पण, कोई भी दर्पण में परावर्तक सतह होता है। कोई भी दर्पण में परावर्तक सतह होता है जो क्या करता है? प्रकाश को परावर्तित करता है, ठीक ना?
तो समतल दर्पण में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है क्या होगा, उसका परावर्तक सतह समतल होगा। क्या होगा, समतल। गोलीय दर्पण में कैसा रहेगा, गोल टाइप का। तो आइए अब इसका हम लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से इसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। जिस दर्पण का, सॉरी थोड़ा ज्यादा मोटा चल रहा है, थोड़ा छोटा। जिस दर्पण का परावर्तक परावर्तक सतह समतल समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता। समतल दर्पण समतल दर्पण कहलाता कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, तो क्या बताइएगा आप, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है, क्या कहलाएगा, समतल दर्पण। तो आइए देख लिए परिभाषा, होता है किस टाइप का, तो ये देख सकते हैं आप लोग, इसे को बोलते हैं समतल दर्पण। ये देखिए, ये पूरा प्लेन समतल दर्पण कहलाएगा। और दर्पण में एक पृष्ठ क्या होता है, पेंट क्या हो रहता है, पॉलिश क्या हो रहता है, जिसपे किसका पेंट क्या होता है, सामान्यतः सिल्वर का पेंट चढ़ा होता है। दर्पण पे सामान्यतः किसका चढ़ा होता है, सिल्वर का, ठीक ना। सिल्वर का पॉलिश क्या रहता है कोई भी दर्पण में। तो ये कौन सा, समतल दर्पण। क्यों, क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या है, प्योर समतल है, इसी को बोलेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण। प्लेन मिरर, ये जो है, ये वाला भाग जो देख रहे हैं आप, ठीक ना, इधर पॉलिश किया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे किधर से, इधर से, और इधर से दिखेगा आपका, इस वाले साइड से आपको दिखेगा दर्पण, जिधर से आप देखिएगा खुद को, ठीक ना। और इधर से क्या हुआ, पॉलिश किया हुआ है, तो इसको पेंट किया हुआ है, इसीलिए ये साइन से मतलब इसको सूचित किए हम, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं समतल दर्पण। आगे समतल दर्पण में इतना ही, बाकी समतल दर्पण का हम पढ़ाए हैं इससे पहले, जब हम पढ़ा रहे थे। प्रतिबिंब कैसा होता है, आवासीय होता है, सीधा होता है, कैसा होता है, सबको बताए थे, काल्पनिक होता है। और इसमें प्रतिबिंब क्या होता है समतल दर्पण में, यहाँ पे बता देते हैं, आगे भी पढ़ाएंगे, ठीक ना। एक बार और पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे भी थोड़ा आंसर देते हैं और आगे भी चलेगा। समतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, सीधा होता है और बराबर बनता है, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, सीधा बराबर होता है, होता है। समतल दर्पण में समतल दर्पण में के द्वारा समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के बराबर होता है। इसको हम पहले ही बताए थे, समतल दर्पण में किस टाइप का प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वास्तविक बनेगा, पढ़ाए हैं। आप लोग जाकर के पीछे वाला क्लास को देखिए, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग मेन आए पढ़ने के लिए, जैसा कि आप लोग हेडिंग में भी देख सकते हैं, थंबनेल में भी देखे होंगे, गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक ना। तो पहला दर्पण का प्रकार कौन था, समतल दर्पण। अब पढ़ेंगे कौन सा, अब कौन सा दर्पण पढ़ेंगे, दूसरा दर्पण का कौन सा टाइप था, जल्दी बताइए, कमेंट करके नाम लिखिए। देखिए कमेंट इसीलिए बोल रहे करने के लिए, इसे ये नहीं कर रहे कि कमेंट करिएगा तो बहुत कुछ मिलेगा, हम ये बोल रहे कमेंट करिएगा तो आप लोग को याद होगा, ठीक ना। एक शब्द में लिखिए, दो शब्द में लिखिए, एक सेंटेंस में लिखिए, जो लिखिएगा वो याद होगा कहीं ना कहीं, ठीक ना। जैसे आप लोग क्लास ऑफलाइन में आंसर देते हैं, ठीक ना, तो बहुत कुछ याद हो जाता है ऑफलाइन में, वैसे ही ऑनलाइन में होता है, ठीक ना कुछ लिखिए, जरूर लिखिए ताकि याद हो आपको। तो चले, समतल दर्पण आप लोग समझे, दर्पण का फर्स्ट टाइप, ठीक ना। अब दर्पण का सेकेंड टाइप, आगे चलते हैं, दर्पण का सेकेंड। शॉर्ट रिवीजन हम अंतिम में करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, नहीं लिखे हैं तो दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा। आइए, तो सेकेंड टाइप क्या था दर्पण का, जल्दी कमेंट कीजिए। पूरा ऑफलाइन जैसा फीलिंग होना चाहिए,
ठीक ना, ऑफलाइन जैसा फिल कीजिए, ठीक ना। बोलिए कैसे कर सकते हैं सर, तो मैथ की तरह जैसे माना कि, तो आप लोग भी मान लीजिए कि ऑफलाइन क्लास चल रहा है। चलिए, तो दूसरा था आपका गोलीय दर्पण। क्या था? गोलीय दर्पण। इंग्लिश क्या बताए थे? स्फेरिकल मिरर। देखिए ये लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, ठीक ना, लिखा हो रहता है तो समझाना आसान होता है। और कहीं कहीं पे देख रहे होंगे फास्ट लिखने का, फास्ट पढ़ाने का हमको तरीका है, इसीलिए आदत हो गया है तो थोड़ा थोड़ा लपटा जाता है, तो उससे दिक्कत होता है। इसीलिए हम पीपीटी का यूज करते हैं और 5 बुक का नॉलेज रहता है उसमें, और हमको सिर्फ समझाना रहता है परिभाषा का। उसमें 3-4 टाइप हम परिभाषा का यूज करते हैं। अभी 3-4 बार एक एक परिभाषा लिखेंगे तो वहाँ से टाइम जाता है, ठीक ना। चलिए फिर भी आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए बिना पीपीटी का क्लास। जैसा आप लोग कहिएगा वैसा क्लास लेंगे। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, आइए जानते हैं ये क्या था। दर्पण का दूसरा प्रकार था, ठीक ना, आइए जानते हैं। यह दर्पण यह दर्पण मतलब क्या? गोलीय दर्पण किसी खोखले किसी खोखले गोले का एक भाग भाग होता है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो। ये भी परिभाषा हो सकता है। आप ये भी कर सकते हैं यह दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, ठीक ना। या वैसा दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है, तो इस टाइप का परिभाषा होगा। वैसा दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है जो किसी खोखले गोले का एक भाग हो, ठीक ना। तो परिभाषा को समझना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक ना। आप अपने अकॉर्डिंग परिभाषा किस लाइन में किस सेंटेंस में दे सकते हैं वैसे करिए। आप लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड याद कीजिएगा तो कहीं ना कहीं भूल जाइएगा बाद में, या आपको चीज़ों को ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा। एग्जाम के टाइम में भी रिवीजन करना पड़ सकता है, और एग्जाम में जा करके आप लिख भी सकते हैं और भूल भी सकते हैं, सेंटेंस गड़बड़ा सकता है। इसीलिए आप समझिए क्या है परिभाषा, उसके अकॉर्डिंग या तो वो आसान है तो वो रख लीजिए, नहीं तो खुद से परिभाषा बोलने का कोशिश कीजिए। जैसे हम एक बार और सुना देते हैं, अगर आपसे कोई पूछे गोलीय दर्पण क्या है, किसे कहते हैं, क्या हुआ आपके क्लास में आज, क्या पढ़ाई हुआ, तो पूछेगा तो क्या बताइएगा आप? यह दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। कोई ये बोलेगा वैसा दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है जो किसी खोखले गोले का भाग है। कोई ये बोलेगा किसी खोखले गोले के एक भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। तो आइए, ठीक है। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो यहाँ पे लिखिए गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से क्या क्या पढ़ाए थे हम? एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, आपको टेबल के फॉर्मेट में भी हम दिखाएं, चार्ट के फॉर्मेट में दिखाएं तो चार्ट वाला भी देख लीजिए। नोट डाउन कैसे करना, नोट डाउन भी देख लीजिए। आज सारा एंगल ऑफ व्यू हम रख रहे हैं आप लोग के सामने, ठीक ना। चलिए, एक क्या बताए थे? अवतल दर्पण, और एक तो बताए थे उत्तल दर्पण, ठीक है। आइए अब समझते हैं। परिभाषा में बोला गया है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो बोलता है परिभाषा में कि किसी खोखले गोले का एक भाग। तो खोखला गोला क्या? लकड़ी का गोला, फुटबॉल, गेंद? नहीं, वो खोखला गोला नहीं। बहुत जगह बता दिया जाता है किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, तो भाई कोई भी खोखला गोला उठा ले, उसका एक भाग को बोलते हैं गोलीय दर्पण। दर्पण हो जाएगा? वो नहीं होगा। फुटबॉल को आधा काट देंगे तो गोलीय दर्पण का बन जाएगा दर्पण? नहीं बनेगा। तो इसमें एक चीज और आपको डिनोट करना है, मतलब प्रदर्शित करना है या दिखाना है। क्या होगा? किसका खोखला गोला? कांच का। किसका होगा? कांच का कांच के खोखले गोले का भाग होना चाहिए, ठीक ना। जिसमें एक परत, मतलब एक भाग पेंटेड हो, पॉलिश किया हुआ हो, ठीक ना, उसको बोलेंगे गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। जैसे देख लीजिए, अब हम यहाँ पे बनाते हैं। सीधा समझना नहीं है, रट्टा मारना नहीं है, समझिए बातों को। गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी खोखले गोले का भाग नहीं होता। मान लीजिए खोखला गोला ये है,
फुटबॉल होता है ना, देखिए ये आप लोग का फुटबॉल है यहाँ पे, देखिए तो अच्छा से कोशिश करते हैं हम बनाने का, ठीक है। ये देखिए कोस्को का फुटबॉल। अब क्या बोलेंगे, इसका खोखला गोला है, आधा भाग कर दिए तो वो दर्पण बन जाएगा, हैं? चलिए कोस्को ले लेते हैं, खोखला होता है ना अंदर से। ये हो गया कोस्को, निविया का गेंद, निविया ना है, देखिए तो निविया है कि दूसरा ब्रांडेड है, जल्दी बताइए कौन सा ब्रांडेड का ये सिंबल है कोस्को में। क्रिकेट का कोस्को में कौन सा है, जल्दी बताइए, टॉप है, निविया है, या और कोई ब्रांड जानते हैं तो लिख दीजिए, जो क्रिकेट का पूरा प्रेमी रह चुके हैं, दिन रात क्रिकेट सपना में आ रहा है, विराट यहाँ मार रहा है, अभिनव यहाँ पे मार रहा है बिहारी बन करके, एक बिहारी 100 पे भारी बन के, बताइए किसका। चलिए बता दिए होंगे, उम्मीद है आप लोग बादशाह हैं क्रिकेट का, इधर भी बादशाह बनना। आइए देखिए, तो ये गेंद है, अब इसका हम खोखला है, आधा भाग कर दे, मान लीजिए आधा भाग निकाल निकाल ले, और फुटबॉल का आधा भाग निकाले तो उसको दर्पण बोल देंगे? नहीं, कांच के गोले का खोखला भाग क्या होना चाहिए, कांच होना चाहिए, तभी वो दर्पण कहलाएगा। उसमें भी कांच में नहीं, एक परत क्या होना चाहिए, पॉलिश किया हुआ, पेंटेड होना चाहिए, तब जाकर के वो गोलीय दर्पण कहलाएगा, ठीक ना। सिर्फ खोखले गोले को गोलीय दर्पण नहीं कहा जा सकता, कांच का प्रयोग होना चाहिए, समझे। तो चीजों का आपने समझा, और ये दो प्रकार का होता है, अब इस दोनों को हम लोग समझेंगे। तो पहला कौन सा है, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, उसके बाद समझते हैं अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण का पहला प्रकार, गोलीय दर्पण का पहला प्रकार कौन सा है, अवतल। अवतल दर्पण, आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे, नहीं तो आप लोग पीछे वाला कक्षा को देख करके नोटिस कीजिएगा, ठीक ना, और आज का क्लास को देख करके नोटिस कीजिएगा कि लाइन टू लाइन जो हम लिख रहे हैं तो हमको कितना बार स्लाइड चेंज करना पड़ रहा है, और कितना बात को हम एक बोर्ड पे रख पा रहे हैं, ठीक ना। और जो पीपीटी तैयार करके लाते हैं 5-6 बुक से, उसमें कितनी बातों को रखा जाता है एक बोर्ड पे, और एक बार में कितनी बातों को हम आपके पास डिलीवर कर पाते हैं, ठीक ना। उसको ध्यान रखिएगा और तय कीजिएगा कौन सा बेहतर है। चलिए वैसे हम दिखा रहे हैं आपको क्लास। तो ये क्या है, गोलीय दर्पण का पहला प्रकार है, जिसको बोलते हैं अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, ठीक ना। तो आइए इसको समझते हैं, उसके बाद पहले परिभाषा जान लीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं आपको, ठीक ना। वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका प्रावर्तक प्रावर्तक सतह अंदर, जिसका प्रावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हो धसी हो तथा प्रावर्तक सतह केंद्र की दिशा में हो, केंद्र की दिशा में हो, दिशा में हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता, ये हो गया परिभाषा आपका। या तो आप इसको रट्टा मार लीजिए, ठीक ना, या कॉपी पे नोट डाउन करके लिख लीजिए, और लिख करके रखना भी जरूरी है, ठीक ना। या समझ लीजिए, समझिएगा तो ये चीज आपका कॉपी से ज्यादा आपका माइंड में याद रहेगा, रिमेंबर रहेगा, और आपको कॉपी उल्टाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट डिलीवर करिएगा, एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन, ठीक ना। तो देखिए पहले, तो यहाँ पे पढ़ करके इतना समय में आ गया होगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उसके बाद बारीकी से हम उसको समझेंगे। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हो, क्या होगा, अंदर की ओर क्या रहेगा, धसा हुआ रहेगा, तथा परावर्तक सतह केंद्र की दिशा में हो, उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण।
तो ये देख सकते हैं आप अवतल दर्पण का, ये किसी खोखले गोले का एक भाग है जो खोखला है, और किसका, कांच का, और इसको बाहर से पेंट कर दिया गया है। बाहर से क्या कर दिया है, पेंट कर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है बाहर से जो पेंट किया हुआ है, तो इस पे दो सतह है, एक तो इधर से सतह है, इस दिशा की तरफ से सतह, एक तो इस दिशा की तरफ से। तो परावर्तक सतह किधर से हो गया, हम लोग इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, या इधर से देखेंगे, तो हम लोग इधर से देखेंगे, इधर खड़ा होंगे हम लोग, इधर खड़ा होंगे, इधर, इधर से देखेंगे, ठीक ना। ये होगा परावर्तक सतह अंदर की ओर, ठीक ना, जो केंद्र की ओर है। यहाँ पे होता है, मान लीजिए ये खोखला गोला है, मान लीजिए खोखला गोला है और ये उसका केंद्र है, तो इसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या बोला परिभाषा में, इसको याद रखिए, इसको याद रखिएगा तो परिभाषा याद रहेगा। आप दर्पण को देखिए और आपसे अगर पूछे कि ये कौन सा दर्पण है, तो आप लोग देख करके बता सकेगा ये अवतल दर्पण है। क्यों, क्योंकि बाहर से पेंट किया हुआ है ना, अंदर की ओर धंसा हुआ है, झुका हुआ है। तो परिभाषा इसको देख करके बनाइए, ना कि इसको परिभाषा को देख करके आप ये डिजाइन कीजिए, ठीक ना। फिगर को पकड़िए, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिगर को समझिए, ठीक ना, फिगर में ही सब कुछ है, ठीक ना। चलिए, हाँ कुछ चीजें 10% 20% हम लोग को परिभाषा से या कॉन्सेप्ट से समझ में आता है, लेकिन फिगर में सब कुछ छिपा हुआ है। आपका क्वेश्चन में ही आंसर है, बस वहां पे ध्यान रखिए। तो क्या बताइएगा, यहाँ से परिभाषा बनाने के लिए बोलेगा तो वैसा दर्पण, इस दर्पण को देख करके बोलेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसी हुई हो और केंद्र की दिशा में, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। सिंपल, सिंपल है ना, सिंपल है। कोई दिक्कत है आप लोग को, ये क्या है, केंद्र की ओर दिशा करके, ठीक ना, इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। कुछ नहीं है, ये देखिए, मान लीजिए ये गोला है, देख लीजिए, खोखला गोला कांच का है, ठीक ना, खोखला गोला कांच का है, और यहाँ से हम आधा आधा अलग कर दिए, आधा आधा अलग कर दिए। चलिए, मिटाने वाला तो आधा हम अलग कर देते हैं, इधर से बने या इधर से बने, ठीक ना, आपको अवतल दर्पण दिखेगा। ऐसा नहीं कि अब अवतल दर्पण हमेशा ऐसा ही बनेगा, इधर से ही मूव करेंगे तब भी अवतल बनेगा, ये अवतल दर्पण उधर भी हो सकता है, ठीक ना। आप लोग बहुत जगह का पढ़े हैं, ठीक ना, ऑनलाइन या ऑफलाइन में, या बुक देख रहे होंगे यहाँ से जाने के बाद, तो हर बुक में ऐसा ही फिगर बनाया हुआ है, ठीक ना। और ये भी फिगर हम अगर ऐसे बना दे तो उसको गलत नहीं करेंगे, दिखाते हैं कैसे, ठीक ना। तो पहले आधा करके हम यहाँ पे समझाते हैं आप लोगों को। यहाँ से मान लीजिए हम ये आधा को गायब कर दिए, तो ये हो गया आधा। क्या था पहले, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में से निकाल लिए। अब पेंट पे डिपेंड करता है कि आपको दर्पण कौन सा बनाना है। आप जिधर पेंट करते हैं, ठीक ना, वो डिसाइड करता है कि वो उत्तल दर्पण बनेगा या अवतल दर्पण बनेगा। तो वो देखिए पहले, अभी तो यही फिगर, जनरली इसी फिगर का यूज करते हैं हम लोग अवतल दर्पण में। तो पेंट करते हैं, किधर से पेंट कर रहे हैं अभी, तो बाहर से कर रहे हैं ना, तो ये क्या बनेगा, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण का आधा टुकड़ा को निकाल लिया और पेंट कर दिया, तो क्या बनेगा, कांच का अवतल दर्पण, ठीक ना। अब क्या हम इधर से अगर मान लीजिए पेंट कर दिए इधर वाला गोला में, तो इधर से नहीं बनेगा, बनेगा, देखिए कैसे। अगर मान लीजिए हम डिजाइन करते हैं, फिर से मंगाते हैं वही, ये देख लीजिए, देख लिया आप लोग, एक मिनट, यहाँ से फिर देखिए आप लोग। तो ये भी है, और इस फिगर को भी आप लोग गलत नहीं कर सकते हैं, बहुत लड़का कंफ्यूज हो जाता है बुक में या नोट में या क्लास में, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से अगर इस टाइप का आकृति को दे देता है, तो वो लड़का बोल देता है उत्तल दर्पण है। मान लीजिए ये इधर घुमा हुआ है ना, और इसको हम इस साइड घुमा दिए, इसको इस साइड घुमा दिए, ठीक ना। तो पेंट हमको देखना है कि पेंट किस तरह है, ठीक ना। ये नहीं कि इधर से घूम गया तो ये उत्तल हो गया, इधर से घूम गया तो अवतल हो गया, सबसे ज्यादा बेवकूफ़ी है वो, ठीक ना। आप पेंट को पकड़िए, दर्पण को मत पकड़िए कि इधर से धसा हुआ है, इधर से उठा हुआ है, ठीक ना। बहुत सारे जगह हम देख चुके हैं, बोलता है धसा हुआ है तो अवतल, उठा हुआ है तो उत्तल। भाई धसा उठा से नहीं हो जाता, ठीक ना, पेंट देखिए किधर है, ठीक ना। आइए, तो इस टाइप का जनरली क्या बोलता है, जनरली 80% चांस है इसको उत्तल दर्पण बोल देगा, ठीक ना, लेकिन पेंट डिसाइड करता है। और उत्तल दर्पण बुक में जो आपका बना हुआ रहेगा ऐसे बनेगा, क्योंकि अंदर से पेंट किया हुआ है तो उत्तल दर्पण बन जाएगा, आगे समझाएंगे हम, ठीक ना। ये करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम बाहर से पेंट कर देंगे तो क्या होगा। चलिए हम बाहर से पेंट करके दिखाते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये है दर्पण, गोलीय दर्पण है, और इसका आधा टुकड़ा लेते हैं, उसको पेंट करते हैं, ठीक है, और आधा टुकड़ा को मिटा देंगे। चलिए आधा टुकड़ा मिटा लेते, चलिए पेंट करते हैं पहले, कोई बात नहीं। तो बाहर से पेंट कर रहे हैं, किधर से, बाहर से कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस दर्पण में भी क्या है, परावर्तक सतह किधर है,
बाहर से नहीं, अंदर से केंद्र की ओर। अगर मान लीजिए ये गोला है, ठीक ना, ये खोखला गोला है, ठीक ना, और इसका आधा कांच का है और इसका आधा हम पेंट कर दिए। अब बाहर से किए ना, अंदर से तो केंद्र की ओर है ना, अगर केंद्र से हो तो परिभाषा तो मिल रहा है ना हमको, तो हम दिशा परिवर्तन से क्यों जाए? दिशा परिवर्तन से नहीं ना जाना हमको। देखिए आप अच्छा से देखिए और समझिए चीज़ों को। ये देखिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये भी है अवतल दर्पण और ये भी है अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि परिभाषा के अकॉर्डिंग परावर्तक सतह क्या है? केंद्र की ओर दिशा करके है, ठीक ना। आप लोग ये मत समझिए कि इधर से घुमा दिए, इधर से घुमाएंगे तब भी अवतल बनेगा, इधर से घुमा देंगे तो उत्तल बन जाएगा, ये से नहीं होता है, ठीक ना। बच्चों का ये डाउट ऑफलाइन में हम देखें, इसीलिए इतना सुंदर से हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ऐसा बात नहीं है। आपको लग रहा है कि नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप क्लास कीजिए यहाँ पे, चीज़ों को समझ लीजिए अच्छा से, ठीक ना। आप खुद अपने साथियों से पूछिएगा कि ये कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, पेंट कर दीजिएगा एक साइड से, ठीक ना। देखिएगा पक्का 90% चांस है गलत बोलेगा। अवतल को उत्तल, उत्तल को अवतल कर देगा। क्योंकि बुक को जज कर रहा है, बुक में एक ही फिगर है, ठीक ना। हमको कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर बुक से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा तो टीचर क्यों है, गाइडलाइनिंग क्यों है? बुक से हर चीज़ नहीं समझ में आता, बुक बोलता नहीं है, बुक को समझना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए आइए, तो समझे होंगे आप लोग शायद। ये भी क्या होगा? अवतल दर्पण होगा, तो समझे। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जो अंदर की ओर धसा हो केंद्र की तरफ, जिसका और परावर्तक सतह, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल से पढ़ेंगे अवतल दर्पण में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, कैसा प्रतिबिंब होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा, पर्दे उतारेंगे, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम दर्पण पढ़ रहे हैं, दर्पण कौन कौन टाइप का है उसका परिभाषा पढ़ रहे हैं, डिटेल में कौन कौन कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सब कुछ विस्तार से पढ़ेंगे। बस चीज़ों को धीरे से समझते हुए जाइए आप, क्लास लंबा होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो छूटेगा, ठीक ना। तो अवतल दर्पण समझ गए आप लोग। अगर हम ऐसा फिगर दे दिए, ऐसा फिगर दे दिए और बोलेंगे इस दोनों का अवतल दर्पण बनाइए, ठीक ना, तो आप लोग बना दीजिएगा, क्योंकि आप लोग समझ गए, ठीक ना। बाहर से पेंट कर देंगे, इधर भी क्या करेंगे, बाहर से पेंट कर देंगे, क्या बनेगा? ये अवतल ही बनेगा। अब कोई बेवकूफ होगा जो बोलेगा ये अवतल है, ये उत्तल है, बहुत सारा मिल जाएगा आपको, 99 केस में मिलेगा कि ये बोलेगा अवतल, ये बोलेगा उत्तल, ठीक ना, क्योंकि उसको पता ही नहीं कैसे। तो कॉन्सेप्ट को पकड़िए। तो चलते हैं, अवतल दर्पण समझे होंगे आप लोग, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं उत्तल दर्पण पे, गोलीय दर्पण का सेकेंड टाइप। आइए समझते हैं। गोलीय दर्पण का दूसरा प्रकार कौन सा था? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इंग्लिश क्या होता है, कमेंट करिए। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। आइए अब इसको समझते हैं, ठीक ना। अब टीचर भी दो टाइप का होता है। एक टीचर वो जो पहले एक्सप्लेनेशन के द्वारा पहले आपको सब कुछ दिखा देता है, जैसे हम शुरुआत में दिखाए आप लोग को, मिरर दिखाए, बाइक का मिरर दिखाए, दाढ़ी बनाने वाला मिरर दिखाए, ठीक ना, उसके बाद उसको एक्सप्लेनेशन किए। एक टीचर होता है जो पहले सब कुछ को एक्सप्लेनेशन करके यहाँ पे लिख देता है सब कुछ को, ठीक ना, उसके बाद लिख करके नोट डाउन करवाने के बाद सब कुछ एक्सप्लेन करता है। हम दोनों तरीका आज दिखाएं। आज हम टाइप दिखा रहे हैं आप लोगों को, किस किस टाइप का होता है, ऐसा नहीं है सारा टाइप है, आपको जो अच्छा लगेगा उस टाइप में बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम दोनों टाइप में ये दिखा रहे हैं, पहले लिख रहे हैं उसके बाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक ना। बहुत जगह ऐसे दिखा रहे हैं, एक्सप्लेन पढ़े कर रहे हैं। तो टॉपिक को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कब हमको एक्सप्लेन करने का जरूरत पहले है और कब एक्सप्लेन करने का जरूरत बाद में है। चलिए, उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उबड़ा उबड़ा हुआ उबड़ा हुआ हो उबड़ा हुआ हो और केंद्र के विपरीत 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 दिशा में
वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो और केंद्र के विपरीत दिशा में हो, कौन सा दर्पण कहलाएगा? उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए, तो लिख दिए, आप लोग भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, लेकिन चीज़ों को समझिए, ठीक है। अभी जो हम लिखे यहाँ पे लिखा रहता तो हमको समझाना रहता सिर्फ, ठीक। चलिए, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा, उभरा मतलब क्या? उठा हुआ, उभरा मतलब उठा हुआ, उठा हुआ हो और केंद्र के विपरीत दिशा में हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए अब समझते हैं कैसे उभरा हुआ है, कैसे उठा हुआ है, ठीक ना, और कैसे केंद्र के विपरीत दिशा में है। क्या? परावर्तक सतह, ठीक है। तो मान लीजिए ये गोला है, क्या है? ये क्या है? कांच का एक गोला, और इसमें से खोखले गोले का एक भाग यानी कि आधा, खोखले गोले का एक भाग मतलब आधा, ठीक ना, आधा। तो आधा हम रख लेते हैं और आधा को गायब कर देते हैं, ये हो गया गायब, ये हो गया गायब। चलिए, एक तो खोखला गोला लिए जो कांच का है और उसका आधा ऐसा रख लिए। अभी इधर ऊपर बन गया? नहीं बना। अब क्या करना पड़ेगा हमको? कोई भी एक सतह को, इधर वाला या उधर वाला, उसको पेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पेंट। तो चलिए पेंट हम करते हैं दूसरा कलर से। चलिए, तो हम पेंट करते हैं इसको। ये देखिए, इस बार हम पेंट अंदर से कर रहे हैं, ठीक ना, अंदर वाले भाग को क्या कर रहे हैं? पेंट कर रहे हैं। क्या किए? अंदर वाले भाग को पेंट किए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इधर से पेंट किए तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग देख रहे हैं आप लोग, ये है परावर्तक सतह, जहाँ पे हम लोग अपना प्रतिबिंब देखेंगे, बनाएंगे और दिखेगा, उसको बोलेंगे परावर्तक सतह। तो ये है परावर्तक सतह, ठीक ना, इसको क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। अब ये परावर्तक सतह क्या? उठा हुआ, जैसे आपकी गोल देखते हैं, कोई चीज़ का गोल देखते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे मोबाइल में कर्व डिस्प्ले, तो क्या है? गोल आ रहा, उठा हुआ डिस्प्ले, लगता है क्या कोई चीज़ स्लाइड कर रहे तो उठ करके आ रहा है स्क्रीन पे, होता है ना, तो उसी को बोलते हैं उभरा हुआ, उठा हुआ। तो इसका परावर्तक सतह जो है उत्तल दर्पण का, ठीक ना, और ये क्या है? उत्तल दर्पण है। इस टाइप का दर्पण है उत्तल दर्पण, उत्तल, उत्तल दर्पण बोलेंगे इसको, ठीक ना। इसमें क्या होता है? ये जो परावर्तक सतह है, ये है परावर्तक सतह, ये जो दिख रहा है ये है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। ये क्या है? परावर्तक सतह, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह। और परिभाषा में देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या होता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ, उठा हुआ हो, उभरा हुआ, उठा हुआ। तो देख सकते हैं आप लोग, उभरा हुआ, उठा हुआ है, प्रतिबिंब हम लोग इधर से देखेंगे। वैसा दर्पण को क्या बोलेंगे? केंद्र की विपरीत दिशा में हो, केंद्र के विपरीत दिशा में, परावर्तक सतह है केंद्र के विपरीत दिशा में। अगर यहाँ पे केंद्र है किसी खोखले गोले का, तो केंद्र के विपरीत दिशा में क्या है? परावर्तक सतह। तो इसे क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण, ठीक है। ये क्या है? उत्तल दर्पण, ठीक ना। अब मान लीजिए ऐसा बनाया उत्तल दर्पण, तभी बनाए थे अवतल दर्पण। अब ऐसा भी प्रतिबिंब हो सकता है। अब बताइए, ये हम मान लीजिए खोखले गोले का एक भाग है, तो इसको उत्तल दर्पण बनाना है तो हम क्या करेंगे? किधर से पेंट करेंगे? चलिए, इधर वाला आकृति में समझ में आ गया। अब हमको ये उत्तल दर्पण है, कैसे बनाएंगे? चलिए बताइए, जो समझ गए होंगे वो बता दीजिएगा किधर से पेंट करेंगे। अगर सतह का इस भाग का नाम अगर इधर से पेंट करेंगे, इसका नाम हम ए कर देते हैं, और इधर से पेंट करिएगा तो बी करेंगे, ठीक ना। आप लोग बताइए कि आप ए वाला भाग में पेंट करिएगा या बी वाला भाग में पेंट करिएगा। जो समझ गए हैं बातों को, कॉन्सेप्ट को, इसको उत्तल दर्पण बनाना है। ये कांच का एक खोखले गोले का आधा भाग है जिसको हमको उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर बनाना है। तो हमको पेंट किस भाग में करना पड़ेगा? ए वाला भाग इधर का हो गया, बी वाला भाग इधर का हो गया। चलिए बताइए कमेंट में, ए वाला भाग की तरफ से पेंट करें या बी वाला भाग से? जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक है, कर दिए। चलिए, उम्मीद है आप सभी ने राइट आंसर किए होंगे। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे, तो हमको बनाना है उत्तल दर्पण, और हम क्या बोले हैं? उभरा हुआ, उठा हुआ,
परावर्तक सतह होता है, यानी कि हम लोग इधर से देखेंगे, इसीलिए अंदर से पेंट करेंगे। किधर से करेंगे? अंदर से क्या होगा? पेंट होगा। ये हो गया पेंट। और ये क्या बन गया? उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण का परिभाषा बोलता है कि उभरा हुआ सतह, उठा हुआ और केंद्र के विपरीत दिशा में परावर्तक सतह को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आई होगी। चाहे दर्पण इधर से घुमा हुआ हो या इधर से किया हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अवतल और ये इसको उत्तल नहीं कहेंगे हम लोग, ठीक ना। ये दोनों क्या है? उत्तल दर्पण ही है, ठीक है। इसको अवतल उत्तल करने का उम्मीद है मेरा स्टूडेंट कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि अगर दो खोखला गोले का भाग दे का हिस्सा दे दिया जाए आप लोगों को, ठीक ना, तो आप लोग कंफ्यूज होकर के नहीं कहिएगा ये उत्तल हो गया ये अवतल हो गया, ठीक ना, जब तक कि इसका पेंट नहीं दिया हुआ, ठीक ना। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा, इतना भरोसा रखते हैं और चीज़ों को कॉन्सेप्ट को अच्छे समझे होंगे, ठीक है। और दर्पण का जो भी टाइप था उसको हम यहाँ पे बता चुके हैं, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्लास जब होगा, क्लास तो लंबा हो गया, दर्पण का सारा कुछ हो गया, ठीक है। एक बार रिमाइंड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख लीजिए, प्रीव्यू करवा देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं हम आपको। गोलीय दर्पण पढ़ने वाले थे हम लोग में, क्या पढ़े थे? दर्पण। क्या पढ़े थे? दर्पण पढ़ रहे थे। दर्पण का परिभाषा बताए थे आप लोग को, फर्स्ट स्लाइड डिलीट हो गया था, जिसमें दर्पण क्या पढ़ाया था? दो प्रकार का। कौन कौन? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक ना। समतल दर्पण का परिभाषा बताया था, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, समतल दर्पण कहते हैं। फिर पढ़ाए थे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के प्रकार का? दो प्रकार का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण में पढ़ाया आपको, परिभाषा रिमाइंड कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछेंगे, इसीलिए रिवीजन करिए। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। उसमें से अवतल दर्पण पढ़ाया अभी तुरंत। अवतल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक सतह केंद्र की ओर धसा हुआ हो, ठीक ना, और केंद्र की ओर हो और धसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो और केंद्र के विपरीत दिशा में, उसे अवतल दर्पण होते हैं। तो दर्पण के जितने भी टाइप थे उसको पढ़ा चुके हैं। बारीकी से दर्पण में क्या क्या घटना होता है, दर्पण का क्या क्या पॉइंट है, उस सबको हम पढ़ेंगे। जिसका हेडिंग होगा नेक्स्ट वाला दिखाते हैं आप लोग को। ये देखिए, ये सब कुछ पढ़ाए हैं। जो नहीं पढ़े, जिसका क्लास छूट गया, जो अभी जुड़े हैं, कोई बात नहीं, शुरू से क्लास को देख लीजिएगा और चीज़ों को समझते हुए लिखिएगा और पढ़िएगा। तो नेक्स्ट क्लास क्या इसका होगा बता देते हैं आप लोग। गोलीय दर्पण से संबंधित पद। तो कल का क्लास क्या है? गोलीय दर्पण से संबंधित पद के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो अभी तक आप लोग वीडियो को देख लिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक फैला दीजिए।